कैसे हो गाइस, मैं हूं कैप्टन ब्लू पायरेट और आज हम बात करने वाले हैं टारगेरियन सिविल वॉर डांस ऑफ ड्रैगन के बारे में। ये 2 पार्ट का एक वीडियो है जिसका पहला पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। हाउस ऑफ ड्रैगन सीरीज 4 साल और चलने वाली है, इसलिए मैंने सोचा पूरा डांस ऑफ ड्रैगन हम एक ही वीडियो में कवर कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ। बहुत सारी डिटेल्स थी, इसलिए मैंने 2 पार्ट वीडियो बनाया है। अगर आपने मेरे गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स से जुड़े दूसरे वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए आप मेरी चैनल पे जा सकते हैं। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ डांस ऑफ ड्रैगन का सेकंड वीडियो शुरू करते हैं। Okay, recap. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि रेनिरा टेक ओवर करती है किंग्स लैंडिंग को और वो मार देने वाली थी एगॉन टारगैरियन को, इसीलिए लैरिस स्ट्रॉन्ग मास्टर ऑफ विस्परर्स सीक्रेटली उसे और उसके किड्स को किंग्स लैंडिंग में से निकाल देता है। डेमन टारगैरियन ने सबसे पहले मुंडी काटी ऑटो हाई टावर की और आई होप कि वो खुद ही काटे एकदम नॉर्थ की तरह, क्योंकि वो देखने में ज्यादा मजा आएगा। ग्रीन काउंसिल के ज्यादातर लोगों को जेल में डाला गया, अब वो लोग 1 साल तक जेल में ही सड़ेंगे। क्वीन मदर एलिसेंट हाई टावर और क्वीन हेलेना का भी यही हाल हुआ, उन्हें अपने चेम्बर्स में बंद कर दिया गया। वेस्ट में से यंग प्रिंस डेरॉन टारगैरियन ने फाइट की बैटल ऑफ हनी वाइन में, जिसमें उसने अपने नाना ऑर्मंड हाई टावर की आर्मी को बचाया फ्रॉम रीच की कंबाइंड फोर्सेस जो ब्लैक्स की साइड थी। यहाँ पे इजीली ग्रीन्स की विक्ट्री हुई क्योंकि उनके साथ प्रिंस डेरॉन का ड्रैगन टसैरियन था। रूक्स रेस्ट तो आपको याद ही होगा, वहां के लॉर्ड मूटेन ने वापस अपनी आर्मी को इकट्ठा किया अपने घर को वापस जीतने के लिए और उन्होंने काफी जबरदस्त फोर्स के साथ अटैक किया। ग्रीन देखा जाए तो हेल्ड आउट नहीं कर पाए और वो लोग कासल हार गए। लॉर्ड मूटेन को पता चला कि एगॉन के ड्रैगन सनफायर को यहीं पास के जंगलों में रखा गया है क्योंकि वो काफी इंजर्ड था। उन्होंने काफी बड़ी फोर्स के साथ अटैक किया और सभी सोल्जर्स को मार दिया। वो ड्रैगन को मारने वाले थे और अपने आप को टाइटल देने वाले थे ड्रैगन स्लेयर का, लेकिन सनफायर अभी भी काफी ताकतवर था और उसने जिंदा जला दिया लॉर्ड मूटेन को। जब सोल्जर्स ने उस पर अटैक किया वो जंगलों की ओर भागने लगा क्योंकि ऑफ कोर्स वो उड़ नहीं सकता था, उसके विंग्स काफी बुरी तरीके से जल चुके थे। लॉर्ड टाइलैंड लैनिस्टर के ट्विन ब्रदर जेसन लैनिस्टर अपनी आर्मी के साथ मार्च कर रहे थे किंग्स लैंडिंग की ओर, लेकिन उन्हें सबसे पहले रिवरन की साइड जाना था। सीजन 2 में हमने देखा कि उनकी आर्मी ने गोल्डन टूथ को क्रॉस किया और एंड में भी यही दिखाया गया कि वो रिवरन की ओर मार्च कर रहे थे। वो लोग पहुंचते हैं रेड फोक, जहां पर एक आर्मी ऑलरेडी उनका वेट कर रही थी और एक जबरदस्त बैटल की शुरुआत होती है जिसे लोग बैटल ऑफ रेड फोर्क के नाम से जानते हैं। एक तरीके से लैनिस्टर फोर्सेस काफी बड़े नंबर्स में थी, इसीलिए ग्रीन्स की इजीली विक्ट्री हो गई, लेकिन ये काइंड ऑफ एक हॉलो विक्ट्री साबित हुई क्योंकि विंटर वुल्व्स अभी भी मार्च कर रहे थे और इसी बैटल के अंदर जेसन लैनिस्टर मारे गए। हमने एपिसोड के एंड में भी देखा था कि स्टार्क्स की आर्मी द ट्विंस टावर तक पहुंच चुकी है और वो थोड़े ही टाइम में स्ट्राइक करेगी। बैटल के सर्वाइवर्स इकट्ठा होते हैं गॉडजाई के पास। उनके पास देखा जाए तो ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। विंटर वुल्फ्स एक साइड से आ रहे थे, एक साइड से रिवलंस की 2 आर्मीज, एक फ्रे और एक ब्लैकवुड सोल्जर्स उनकी ओर बढ़ रहे थे। देखा जाए तो बैटल ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी थी जिसमें पूरा लैनिस्टर होस्ट डिस्ट्रॉय हुआ। इस बैटल की ब्रूटैलिटी आप इससे समझ सकते हैं कि लॉर्ड हम्फ्री और लॉर्ड एम्बरी जैसे बड़े नाम इसमें वाइप आउट हो गए। इसके अलावा लॉर्ड रेन और लॉर्ड स्विफ्ट भी इस बैटल में सरवाइव नहीं कर पाए। एक तरीके से हर लॉर्ड ने अपना एयर खो दिया। वेस्ट में हालत और भी खराब होने वाली थी। इस डाल्टन ग्रेजॉय द रेड क्रैकन काफी फियरसम साबित हुआ। उसने वेस्टलैंड्स को रेड करना शुरू कर दिया और फेयर आइल से लेके लैनिस्टर्स के वेल्थी लैंड्स पर कब्जा कर लिया। इवन उसने असॉल्ट किया कास्टली रॉक पर, लेकिन सिटी जीत नहीं पाया और लंबे सीज में उसे बैठना पड़ा। एमंड इस टाइम में काफी हलचल में नहीं था, उसने गर्लफ्रेंड बना ली थी हैरनहॉल में। ये सही कहा, इट्स एलिस रिवर्स। ऑफ कोर्स डेमन के बम्बू लगाने के बाद वो सीधा एमंड को पकड़ेगी। हैरनहॉल में नेक्स्ट सीजन मेरे ख्याल से गांजा पार्टी देखने मिलेगी। एलिस और एमंड का एक सन भी होगा अकॉर्डिंग टू बुक्स, जो शायद हमें देखने मिलेगा।
क्रिस्टियन कोल को लगता है कि अब नॉर्थ में कुछ नहीं रहा क्योंकि कैपिटल वो लोग हार चुके थे, इसलिए उन्हें वापस साउथ रिटर्न होना था। वो अपनी आर्मी के साथ मार्च करना शुरू करते हैं। रास्ते में उन्हें काफी हॉरिफिक सीन्स दिखाई देते हैं, जहां तहां उन्हें बहुत सारे कॉप्स पड़े मिलते हैं जो रेवरेंट की आर्मी ने लगाए थे। देखा जाए तो सिर्फ मरे हुए सोल्जर्स नहीं थे, उनकी बॉडीज को इस तरीके से सेट किया जाता था ताकि लगे कि वो लोग पार्टी कर रहे हैं। इसे बाद में फीस्टिंग कॉप्स का नाम दिया गया। सोल्जर्स को आदत हो जाती है ऐसे कॉप्सेस को देखने की और लोगों के डेथ को वो इजीली लेने लगते हैं, लेकिन क्रॉस्ड एल्म में ऐसा नहीं होता। यहाँ वो डेड बॉडीज एक्चुअली में ब्लैक सोल्जर्स थे जो एम्बुश करते हैं सर क्रिस्टियन कोल की फोर्सेस पर। एक साइड थे विंटर वुल्व्स, दूसरी साइड थे रिवर लॉर्ड्स और तीसरी साइड थे रीच की कंबाइंड फोर्सेस। देखा जाए तो क्रिस्टियन के पास कोई भी मौका नहीं बचता, इसलिए वो ड्यूल रिक्वेस्ट करता है कि वो तीनों लॉर्ड्स को अकेले फाइट करेगा अगर वो लोग उसे मौका दे तो। अगर वो जीत गया तो उसकी आर्मी को जिंदा छोड़ दिया जाएगा, लेकिन कोई चुतियापा ऐसा नहीं करेगा क्योंकि ये बॉलीवुड मूवी नहीं है। सबसे पहले लॉर्ड्स क्रिस्टियन कोल को मारते हैं और बाद में उसकी पूरी फोर्स को खत्म कर देते हैं। इस बैटल को नाम दिया गया बुचर्स बॉल क्योंकि इस बैटल में से कोई भी जिंदा रिटर्न नहीं हुआ और क्रिस्टियन कोल का सर काटकर आर्मी ने स्पाइक पर लगा दिया। डेमन चला गया मेडनपुर और वहां पर उसने अफेयर शुरू किया नेटल्स के साथ जो एक ड्रैगन सीड थी। सोर्सेज ऐसा कहते हैं कि वो अफेयर नहीं था, बस फादर डॉटर रिलेशनशिप था, जो मेरे ख्याल से ट्रू भी हो सकता है क्योंकि यहाँ शो में दिखाया गया है कि नेटल्स एक्चुअली में डेमन की डॉटर है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट सीजन में हमें बहुत ही बड़े कॉन्ट्राडिक्शन देखने मिलेंगे बुक से। वापस आते हैं स्टोरी पर। ओरमंड हाई टावर फाइनली अपनी आर्मी के साथ टम्बलटन पहुंचते हैं और उसके साथ हैं प्रिंस डेरॉन टारगैरियन जो अपने ड्रैगन टसारियन से उन्हें कवर दे रहा था। एगॉन का बुक्स में एक और बेटा था जिसका नाम था मेलोर। किंग्सगार्ड रिकार्ड थ्रोन उसे लेकर जा रहे थे सेफ्टी की ओर, लेकिन बिटर ब्रिज के पास लोगों को पता चल गया कि ये ग्रीन्स का प्रिंस है, तो उसे क्लेम करने के पीछे सभी ने नाइट्स पर अटैक किया और बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। किंग्सगार्ड भी इसमें मारे गए, लेकिन एगॉन की डॉटर अभी भी सेफ थी। चेहरिया को ले जाया गया था स्ट्रोम्स एंड, जहां पर किंग्सगार्ड विलिस फेल उसे ले गए थे और वॉर के एंड तक वो वहां पर सेफ रहेगी। अपने नेफ्यू की मौत का बदला लेने के लिए डेरोन ने पूरा गांव जला दिया और किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। टम्बलटन से आर्मी सीधी किंग्स लैंडिंग आने वाली थी, इसीलिए डेरोन के ड्रैगन के सामने 2 ड्रैगन राइडर्स को रेनिरा ने भेजा। यू हैमर और उल्फ द वाइट इजीली इन्हें डिफीट कर देंगे, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते। वो यहाँ पर पहुंचकर साइड स्विच कर लेते हैं और रेनेरा की फोर्सेस को जला देते हैं। इसके अलावा वो लोग टम्बलटन पर भी जरा भी दया नहीं दिखाते और उस सिटी को भी फूंक देते हैं। जब रेनेरा को इसकी खबर हुई, उसने सभी बास्टर्ड्स को मारने का ऑर्डर दिया क्योंकि अब वो लोग रिस्क नहीं ले सकते थे। लॉर्ड कॉलिस को ये ऑर्डर दिया गया था, लेकिन वो अपने बेटे को कैसे मार सकते हैं। वो सीधा जाके वार्न कर देता है एडम को और वो अपने भाई को लेकर ड्रैगन के साथ ड्रिफ्ट मार्क चला जाता है। सेम ऑर्डर्स नेटल्स के लिए भी जाते हैं, लेकिन उस पर भी कोई आंच नहीं आती क्योंकि डेमन उसके साथ था। डेमन उससे भागने का बोल देता है और वो अपने ड्रैगन के साथ कहीं दूर उड़ जाती है, जिसके बाद वो कभी भी दिखाई नहीं देती। टम्बलटन को जलाने के बाद उल्फ एकदम गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि उसे प्रॉमिस किया गया था कि उसे रीच का लॉर्ड बनाया जाएगा, पर ऐसा नहीं होता, उसे बिटर ब्रिज का लॉर्ड बनाया गया। दूसरी साइड यू सीधा किंग बनने के सपने देख रहा है क्योंकि एक भविष्यवाणी थी कि जब हैमर गिरेगा ड्रैगन पर तब एक किंग का जन्म होगा। काइंड ऑफ यू इससे रिलेट करता है क्योंकि वो एक ब्लैक स्मिथ था। ड्रैगन स्टोन के पास कुछ ड्रैगन्स फाइट करते दिखाई दिए, ऐसे लोगों ने कंप्लेन की और रेनेरा ने कास्टिलन बनाया था सर रॉबर्ट क्विंसी को, जो इसे इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। उन्हें लगता है कि कैनिबल नाम का एक ड्रैगन दूसरे ड्रैगन्स को मारकर खा रहा है, इसीलिए बेला डील करने जाती है अपने ड्रैगन मून डांसर के साथ। बेला को डेड बॉडी मिली ग्रे घोस्ट की, लेकिन उसे कहीं भी कैनिबल नहीं मिला। ड्रैगन स्टोन के अंदर शिप आया वेस्ट से, जिसमें लैरिस स्ट्रॉन्ग और एगॉन टारगैरियन थे। ड्रैगन स्टोन में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रेनेरा को सपोर्ट नहीं करते थे और इसी कारण से वो लोग उसे बिट्रे करके एगॉन के साइड चले जाते हैं। सबसे पहला नाम है आल्फ्रेड ब्रूम और ये वही बंदा है जो डेमन को चाबी मार रहा था।
उसी ने मार गिराया रॉबर्ट क्विंसी को और बाद में नी बैंड की एगॉन टारगैरियन के सामने, जो काफी हैरान था। उसे एक्चुअली में अपना ड्रैगन मिल चुका था। उसे लगा था कि सनफायर मर गया है, लेकिन नहीं, सनफायर जिंदा था और उसने ग्रे घोस्ट को मार दिया था। रियली वो अपने वूंड्स को रिकवर कर रहा था और एगॉन को देखकर वो काफी खुश था। यहाँ वेस्ट में एमंड ने लेटर सेंड किया अपने अंकल को कि वो हेरन हॉल में वेट कर रहा है, आ जाओ फाइट करते हैं। डेमन ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और अपने ड्रैगन क्राक्सिस के साथ पहुंच गया। दोनों आमने सामने आए और फाइट शुरू हुई। डेमन की ड्रैगन ने सर पकड़ लिया वेगार का और एक आंख जला दी सामने। वेगार ने पेट फाड़ दिया क्राक्सिस का। दोनों ड्रैगन्स लॉक इन में थे और एक दूसरे के साथ जबरदस्त फाइट कर रहे थे कि डेमन ने जंप मारी अपनी सैडल में से। उसने सीधा अटैक किया एमंड पर और हवा में उड़कर उसने सीधी उसकी दूसरी आंख के अंदर अपनी स्वॉर्ड घुसा दी। एमंड की डेथ इमीडिएटली हुई जब डार्क सिस्टर उसकी एक आंख से पियर्स हो गई। दोनों ड्रैगन्स हवा में से सीधे गॉड्स आई में आए और पानी में गिर गए। डेमन की डेथ एक्चुअली में पानी में डूबकर हुई, जो हमने उसके विजन्स में भी देखा था। रेनेरा को जब पता चला कि कॉलिस ने अपने सन को वॉर्न करके बचा लिया, तब वो सीधा कॉलिस को जेल में डाल देती है। देखा जाए तो अपने लॉर्ड को जेल में देखकर उसकी आर्मी रेनेरा के साथ लड़ने से इनकार कर देती है और इसी कारण से सिटी के अंदर उसकी पावर वीक हो जाती है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द फोर्सेस यहाँ से चली जाती है। प्लस हेलेना ने सुसाइड कर लिया बालकनी में से जंप करके। क्यों किया ये मालूम नहीं है। मेरे ख्याल से उसने अपने दूसरे सन की डेथ का सीन देख लिया या फिर कुछ और ड्रीम होगा। उसकी डेथ से लोग काफी परेशान थे। आई एम श्योर मैं भी होऊंगा, क्योंकि इट्स हेलेना द क्यूटी पाई। लोगों ने तय कर लिया कि ये सब नहीं चलेगा। उन्होंने ब्लेम किया ड्रैगन्स को कि ये सारा केओस का रीजन वही है जिस कारण से इतने सारे लोग मर रहे हैं। इसी हल्ले के अंदर एक हेज नाइट सर पैरकिन द फ्ली ने अपने स्क्वायर को डिक्लेयर किया सन ऑफ वेस्टेरियस और उसे किंग बना दिया सबके सामने। इस बंदे का नाम एक्चुअली ट्रिस्टन था और उसने अपने हाउस का नाम रखा ट्रू फायर। ये चूतिया किंग और उसके नाइट्स ने एक्चुअली में फोर्सेस इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गोल्ड क्लोक्स को मारने लगे। बहुत सारे कैप्टन्स इसमें मारे गए और रेनेरा की पावर और कमजोर हो गई। राइट बढ़ने लगा और इतने सारे सोल्जर्स नहीं थे जो सिटी को प्रोटेक्ट करे, इसीलिए दंगा और भड़कने लगा। इस सब के अंदर एक बंदा भाषण देता था जिसका नाम था शेफर्ड। उसका सिर्फ एक ही हाथ था और मेरे ख्याल से हमें ये बंदा एक्चुअली में पहले भी दिखाया गया है, क्योंकि किंग्स गार्ड ने एक बंदे का हार्ट काट दिया था। शेफर्ड ने एक्चुअली सबको डाइवर्ट किया ड्रैगन पिट की ओर कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ड्रैगन्स हैं, इसलिए उन्हें खत्म कर देना चाहिए। सभी राइटर्स धीरे धीरे जाने लगे ड्रैगन पिट की ओर। यहाँ पर एक्चुअली में गार्ड्स मौजूद थे, लेकिन वो इतने नंबर में नहीं थे कि पूरी भीड़ को संभाल सके। बहुत सारे लोग इसके अंदर मारे जाते हैं, लेकिन वो ड्रैगन पिट के अंदर एंटर कर गए। जब ये न्यूज आई तब साइरैक्स रेड कीप के अंदर ही था और जॉफरी को ये सुनकर काफी गुस्सा आया, तो वो सीधा साइरैक्स पर बैठकर अपने ड्रैगन्स को बचाने के लिए उड़ निकलता है। देखा जाए तो साइरैक्स उसके ऑर्डर्स को समझ नहीं पाया और इसीलिए वो उसे नीचे गिरा देता है। इसी तरीके से रेनेरा के तीसरे बेटे की भी डेथ हुई। दंगाई घुस गए थे ड्रैगन पिट के अंदर और यहाँ सबसे पहले ड्रैगन जो मारे गए उनका नाम था साइकोश और मॉर्गुल, जो काफी छोटे ड्रैगन्स थे और वो जहेरिया और जहेरिस को बिलोंग करते थे। एक और ड्रैगन था टायरेक्स जो अपनी गुफा का गेट होल्ड करके बैठा था, जिससे जितने भी लोग एंटर होते थे वो उन्हें जिंदा जलाकर मार देता था। लेकिन फिर भी लोग बहुत ही बड़ी तादाद में थे, इसीलिए कई लोग इसके अंदर घुस गए और उस ड्रैगन को मार दिया। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था ड्रीम फायर का, जो तीनों ड्रैगन्स के कंबाइंड मारे हुए लोगों से भी ज्यादा लोगों को मारती है। वो एक्चुअली में हवा में उड़ रही थी और लोगों को जला रही थी, क्लॉस से मार रही थी, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई जब एक क्रॉसबो उसे लग गया। उसकी एक आंख फूट गई और वो ऊंची उड़ान भरती है यहाँ से बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो पिट के ऊपर टकरा जाती है और उसने ड्रैगन पिट को तोड़ दिया और सारा मलबा नीचे गिरता है, जिसमें सभी दंगाई
दंगाई मारे गए। बाहर अभी भी बहुत सारे दंगाई थे जो किंग्स लैंडिंग की ओर जाने वाले थे, लेकिन साइरेक्स उन्हें मारने का काम करता है। लेकिन एक बार नीचे उतरने के बाद भीड़ ने उससे भी नहीं छोड़ा और वो भी मारा गया। रैनिरा इस पॉइंट पर कुछ नहीं कर सकी, वो बस बालकनी पर खड़ी रहती हुई देखती रही अपने सभी ड्रैगन्स को मरते हुए। इसके अलावा उसका सन भी मारा गया, जिस कारण से वो काफी दुख में थी। उसके काउंसिलमैन सजेस्ट करते हैं कि सिटी छोड़कर भागना इज द बेस्ट चॉइस, वरना ये लोग कच्चा चबा जाएंगे। इसीलिए रैनिरा सिटी से निकल जाती है और सीधा टस्कनडेल की साइड एस्केप करती है। यहाँ टम्बलटन में मैटर काफी पॉलिटिकल थी, क्योंकि यू को किंग बनना था और उल्फ को लॉर्ड ऑफ रीच। लॉर्ड हाईटावर ने कहा कि अभी बेस्ट टाइम है किंग्स लैंडिंग को जीतने के लिए, लेकिन ये दोनों नहीं मानते। फाइनली हॉबर्ट ने इन दोनों को मारने का फैसला लिया। उन्होंने अपने टेंट के अंदर एक ग्रुप बनाया जिसमें बहुत सारे लॉर्ड्स और नाइट्स थे और इनको कार्ल ट्रूप्स कहा गया, क्योंकि बाद में इन लोगों का प्लान था डैरॉन को किंग बनाने का। ये लोग जाकर मारने वाले थे यू और वुल्फ को, लेकिन रात को अचानक हमला होता है और तकरीबन 5000 रिवर लॉर्ड्स और सी स्मोक टम्बलटन पर अटैक करते हैं। उल्फ पूरे टाइम सोता रहा, उसे घंटा कुछ मालूम नहीं था, लेकिन यहाँ पर बैटल जबरदस्त हुई थी जिसमें सी स्मोक और टस्सेरियन आमने सामने थे। जब अटैक हुआ तब यू सीधा अपने ड्रैगन की साइड जाने वाला था, लेकिन रास्ते में कैलेट्रूप्स ने उसे रोक लिया और वहीं पर मार गिराया। सी स्मोक काफी एक्सपीरियंस ड्रैगन था और उसने कई सारी बैटल्स भी देखी थी, इसीलिए उसने इजीली टस्सेरियन को डिफीट कर दिया। डैरॉन भी ड्रैगन पर सवार था और इसीलिए वो इस बैटल में मारा गया, वो भी काफी बुरी तरीके से, क्योंकि सी स्मोक ने उसे जला दिया था। वर्मिथोर राइडर लेस था लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग ड्रैगन था, इसीलिए बाद में उसने फ्लाइट ली और सी स्मोक का सामना किया। एडम ने पूरी ट्राई की सी स्मोक का यूज करके वर्मिथोर को डाउन करने की, लेकिन वर्मिथोर बहुत ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग ड्रैगन था जिसे कोई इजीली डिफीट नहीं कर सकता। वर्मिथोर ने एक्चुअली में सर काट दिया सी स्मोक का और एडम भी इसी बैटल में मारा गया अपने ड्रैगन के साथ। बैटल खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे बेंजिकोट ब्लैकवुड ने टस्सेरियन को मार दिया जो अपने वुंड्स के कारण तड़प रहा था। उसका एंड भी यहीं पे हुआ और बाद में बेंजिकोट ब्लैकवुड को द ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिला। उल्फ अभी भी जिंदा था और हाईटावर होस्ट के साथ था। उसे मारने के लिए हॉबर्ट ने उसकी वाइन में जहर डाल दिया और वो नींद में ही मर गया। एंड ऑफ द फाइनल ड्रैगन सीट। डस्कनडेल में भी रैनिरा सेफ नहीं थी, यहाँ पर भी उस पर अटैक हुआ और उसके कई नाइट्स उसे छोड़कर भी चले गए। फाइनली उसने अपने फादर का क्राउन बेचकर एक ब्रावोसी शिप को हायर किया और वो सीधी गई ड्रैगन स्टोन। उसे लगा कि वहां पर और दूसरे ड्रैगन एग्स हैं जिन्हें वो हैच करके और ड्रैगन्स बनाएगी और बाद में फाइट करेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स वॉर उसके साइड जा रही थी। उसे मालूम नहीं था कि ड्रैगन स्टोन को ऑलरेडी एगॉन ने टेक ओवर कर लिया है। जब वो ड्रैगन स्टोन में लैंड करती है उसे कुछ मालूम नहीं था कि क्या होगा। उसके सोल्जर्स उसे गेट तक ले जाते हैं और जब गेट ओपन होता है तब अंदर रहे सोल्जर्स रैनिरा के सोल्जर्स को मार देते हैं। रैनिरा शॉक में थी जब वो एंटर हुई ड्रैगन स्टोन के अंदर। सामने था सनफायर ड्रैगन और एगॉन जिसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उसका फेस आधा जल चुका था और उसकी बॉडी जरा भी काम करने लायक नहीं थी। उसे मिल्क ऑफ पॉपी पर जिंदा रखा गया था, मतलब वो काफी नशे के अंदर था। एगॉन जरा भी वेट नहीं करता और वो रैनिरा को मारने का ऑर्डर देता है। सनफायर पहले रैनिरा को जलाकर मारता है और बाद में वहीं पर उसे खाना शुरू कर देता है। ये सारी चीज देखता है उसका सन एगॉन द यंगर, जो पूरी लाइफ के लिए ट्रामेटाइज्ड हो गया। इसके अलावा एलिंडा मेसी भी इसे देखती है और बुक्स के हिसाब से उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड की मौत के कारण अपनी आंखें फोड़ दी जब उसने ये नजारा देखा। इसका कैरेक्टर मुझे बहुत ही पसंद आया। मोस्टली लोग इससे लोगों को भूल जाते हैं क्योंकि ये मेन कैरेक्टर नहीं है, लेकिन आई होप आपने इसे नोटिस किया होगा। स्टोरी के इस पॉइंट से दो एगॉन होंगे, एक होगा एगॉन द एल्डर और एक होगा एगॉन द यंगर। तो मैं इस तरीके से बोलूंगा ताकि आपको पता चले कि किस एगॉन की बात चल रही है। रैनिरा के सन एगॉन द यंगर को हॉस्टेज बना लिया गया और 3 दिन के बाद सनफायर भी मर गया। वो मेरे ख्याल से रैनिरा को मारने के लिए ही जिंदा था।
रेनेरा के जाने के बाद किंग्स लैंडिंग की हालत और खराब हो गई। ट्रिस्टन ट्रूफायर ने अपने सपोर्टर्स के साथ टेक ओवर किया रेड कीप को और सामने एक और भिखारी टाइप किंग आ गया जिसका नाम था गेमन पेलहेयर। वो क्लेम करता है कि वो एगॉन का बेटा है, बस 4 साल की उसकी उम्र थी, लेकिन उसे दूसरे लोग सपोर्ट कर रहे थे इसलिए उसे किंग बनाया गया। स्ट्रोम्स एंड के बोरिस बराथियन एक्चुअली में विंटर वुल्फ्स से फाइट करने के लिए एक आर्मी खड़ी कर रहे थे। उन्हें जब पता चला कि किंग्स लैंडिंग की हालत और बद से बदतर हो चुकी है और ये एक राइट टाइम था उसे सीज करने का, वो अपनी आर्मी के साथ सिटी पर अटैक कर देते हैं। बराथियन सोल्जर्स को एक्चुअली में ज्यादा टाइम नहीं लगा सिटी को टेक ओवर करने में और सभी किंग्स को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। ट्रिस्टन ट्रूफायर की इच्छा थी कि उसे नाइटहुड दिया जाए, तो वो उसे देने के बाद उसका सर काट दिया जाता है और सेम होने वाला था गेमन के साथ, लेकिन छोटे बच्चे को कौन मारेगा, इसलिए बाद में उसे अरेस्ट किया गया और थोड़े टाइम के बाद उसे छोड़ दिया गया। बोरिस के टेक ओवर के बाद पूरी ग्रैंड काउंसिल को जेल में से निकाल दिया गया और एलिसेंट भी फ्री हो चुकी थी। वो चाहती थी कि नॉर्थ, रिवरन और वेल को फ्रीडम दे दी जाए, यानी कि उन्हें इंडिपेंडेंट किंगडम बना दिए जाए, जबकि पूरा साउथ टारगेरियन कंट्रोल के अंदर रहेगा। हालांकि सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती और क्रीगन स्टार्क इन सारी रिक्वेस्ट्स को नकार देते हैं। सनफायर के मरने के तुरंत बाद एगॉन रिटर्न हुआ किंग्स लैंडिंग और उसके पैर काम नहीं करते थे, इसलिए वो व्हील चेयर यूज करता था। सेम एक्चुअली हेलेना ने प्रेडिक्ट किया था एपिसोड 8 में, अगर आपको याद हो तो। एगॉन के साथ लैरिस स्ट्रॉन्ग भी है जिसे अब हैंड ऑफ द किंग बना दिया गया है। यहाँ बोरिस उसका ऑलरेडी वेट कर रहा था। बोरिस रिक्वेस्ट करता है कि किंग की मैरिज हो उसकी डॉटर के साथ, जो एगॉन अप्रूव कर देता है और शादी तुरंत करवा दी जाती है। ब्लैक्स की क्वीन तो मर चुकी थी, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स अभी तक जिंदा थे और वो काफी पावरफुल थे। लेडी जेन एरन ऑफ वेल, नॉर्थ के लॉर्ड क्रीगन स्टार्क और पूरी आर्मी थी रिवरन की जो काफी जबरदस्त थी। मेरे ख्याल से रिवरन की फोर्सेस ने ही सबसे बड़ा रोल प्ले किया इस पूरी वॉर में। लेडी एलिसन ब्लैकवुड जिन्होंने वॉर के बीच में लॉर्ड क्रीगन स्टार्क से मैरिज की और लेडी सेबाथा फ्रे जिन्होंने रिवरन की ईस्टर्न फोर्सेस को लीड किया। ये लोग एक्चुअली में विंटर वुल्फ्स के साथ निकले थे जिन्होंने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया थ्रू आउट द वॉर। अगर आप अवार्ड करना चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, तो मेरे ख्याल से वो द लैड्स का था। 3 लॉर्ड्स ऑफ द रिवरन, बेंजी कोट ब्लैकवुड, कर्मिट टली और ऑस्कर टली, जिन्होंने बैटल आफ्टर बैटल जीतकर ब्लैक्स को विक्ट्री की ओर ले जाने का काम किया, उन्हें द लैड्स के नाम से जाना जाता था। लैड्स की आर्मी किंग्स लैंडिंग पहुंचने वाली थी और इनसे डील करने के लिए बोरिस बराथियन अपनी आर्मी के साथ बाहर मार्च करते हैं। किंग्स रोड पर फाइट शुरू होती है जिसे बैटल ऑफ द किंग्स रोड कहा जाता है और बैटल काफी जबरदस्त थी जिसमें बोरिस भी सरवाइव नहीं कर पाए। ब्लैक्स की एक जबरदस्त विक्ट्री हुई क्योंकि उनके आर्चर्स ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया। बैटल जीतने के बाद किंग्स लैंडिंग बस कुछ कोस ही दूर था और इसीलिए लैड्स ने वेट किया लॉर्ड क्रीगन स्टार्क का। वो एक्चुअली में वेल के नाइट्स के साथ मार्च कर रहे थे और वो किंग्स लैंडिंग के बाहर पहुंचने पर साथ में स्ट्राइक करे ऐसा प्लान रखा गया था। देखा जाए तो ब्लैक्स का फाइट करने का तुक नहीं बनता क्योंकि उनकी क्वीन मर चुकी थी, लेकिन इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता था। उन लोगों ने क्लियरली बोल दिया कि वो एगॉन द यंगर को किंग बनाएंगे और उसके लिए फाइट करेंगे, लेकिन किसी भी हाल में एगॉन द एल्डर को किंग नहीं मानेंगे। किंग्स लैंडिंग में एगॉन द एल्डर पागल हो रहा था क्योंकि लॉर्ड बोरिस बराथियन मर चुके थे, उसके पास कोई स्टेबल आर्मी नहीं थी जो सिटी को प्रोटेक्ट कर सके। वो रेनेरा के सन एगॉन द यंगर का कान काट कर भेजने वाला था ताकि आर्मी को बता सके कि अगर उसे कुछ होगा तो वो रेनेरा की लाइन को भी खत्म कर देगा, लेकिन वो ऐसा कुछ करे इससे पहले ही उसे कोई जहर दे के मार देता है। ब्लैक्स की आर्मी धमकी के बाद वेट नहीं करती और सीधी घुस जाती है सिटी के अंदर। सिटी के टेक ओवर होने के बाद लॉर्ड कॉर्लिस ने ट्राई की कि शांति बहाल हो सके, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि लॉर्ड क्रीगन स्टार्क अपनी आर्मी के साथ पहुंच चुके थे। उनकी एंट्री के साथ एक टाइम शुरू होता है जिसे लोग याद रखते हैं आवर ऑफ द वुल्फ के नाम से। एगॉन द यंगर को किंग बनाया जाता है जो रेनेरा का सन है। इसके अलावा हैंड ऑफ द किंग के रूप में लॉर्ड क्रीगन स्टार्क अपने आप को अपॉइंट करते हैं। उसके सबसे पहले ऑर्डर्स होते हैं कॉर्लिस वलारियन और दूसरे सभी ग्रीन्स के सपोर्टर्स को अरेस्ट करना।
इसके अलावा सबके ट्रायल्स भी रखे जाते हैं और जितने भी ग्रीन सपोर्टर्स उनको दिखाई देते हैं सबके सर काट दिए जाते हैं। ग्रीन काउंसिल के कई लॉर्ड्स को पार्डन भी दे दी जाती है क्योंकि वो काफी पावरफुल थे लाइक लैनिस्टर्स। इसके अलावा पूरे किंगडम में रेवन भेज दिए जाते हैं कि ब्लैक्स की साइड जीत चुकी है और रेनेरा का सन आयरन थ्रोन पर बैठ चुका है, सब लोग सरेंडर कर दो। हैंड ऑफ द किंग का नेक्स्ट काम था उस किलर को ढूंढना जिसने एगॉन द सेकंड को मारा और सबका शक कॉर्लिस वलारियन पर ही था, लेकिन बाद में उसकी ग्रैंड डॉटर्स ने उसे बचा लिया। रैनिया और बेला के रिक्वेस्ट के कारण क्रेगन स्टार्क ने कॉर्लिस वलारियन को जाने दिया, लेकिन सब इतने लकी नहीं थे। लैरिस स्ट्रॉन्ग का सर भी काट दिया गया। एक्चुअली उसे ऑफर दी गई थी कि वो नाइट्स वॉच ले सकता है, लेकिन उसने इसे रिजेक्ट कर दिया। लॉर्ड स्टार्क ने पूरे दिन यही काम किया, एक के बाद एक ट्रायल हुए और एक्सिक्यूशन हुए जिसमें सबके सर उसने खुद काटे। जब फाइनली डे कंप्लीट हुआ तब सारे ग्रीन्स को खत्म कर दिया गया था और बाद में क्रीगन स्टार्क का भी कोई काम नहीं था तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। रियली ये बंदा काफी चैड है, वो बस आया, सबको ट्रायल किया, मारा और फिर रिजाइन करके चला गया। क्रीगन स्टार्क ने जाने से पहले एगॉन द यंगर और जहेरिया टारगैरियन की शादी करवाई। ये एक तरीके से दोनों साइड्स को सेटिस्फाई करता था। रैनिरा का सन किंग बना जबकि एगॉन की डॉटर क्वीन बनी। ये एक तरीके से आयरनी भी थी कि जो लोग किंग के सपोर्ट में लड़ रहे थे उन्हें क्वीन मिली और जो लोग क्वीन के सपोर्ट में लड़ रहे थे उन्हें एक किंग मिला। क्रेगन स्टार्क ने इसके अलावा ये डिसीजन भी दिया कि किंगडम को अगर स्टेबल हालत में रहना है तो इस छोटे बच्चे के हाथ में सारी चीजें ना सौंपे। इसके अलावा रीजन्स को खड़ा करे, सिर्फ एक नहीं बहुत सारे। सबसे पहले 3 थे लेकिन बाद में टोटल 7 रीजन्स को कमांड सौंपी गई। लॉर्ड कॉलिस वलारियन, लेडी जेन एरन, लॉर्ड रॉयस कैरन, सर टॉरन मैंडली, लॉर्ड मैनफ्रेड मूटन, ग्रैंड मेस्टर मुनकुन और लॉर्ड रोनाल्ड वेस्टरलिंग। जब तक किंग बड़े नहीं हो जाते इन 7 लोगों ने जिम्मेदारी संभाली किंगडम को चलाने की। वॉर तो खत्म हो गई थी लेकिन शांति अभी भी बहाल नहीं हुई थी। डाल्टन ग्रेजॉय जो रैनिरा के साइड से लड़ रहा था उसने वेस्टरलैंड में लूट मचाना चालू रखा और 1.5 साल तक उसने ये नंगा नाच किया जब तक फाइनली उसे एंड पर नहीं लाया गया। एलिसेंट हाईटावर को जेल में रखा गया और वो अभी भी काफी नाराज थी इस पूरी मैटर के रिगार्डिंग। वो नहीं चाहती थी कि उसकी ग्रैंड डॉटर की शादी एगॉन के साथ हो और इवन जब उसने अपनी ग्रैंड डॉटर से बात की तब उसने कहा कि सीधा एगॉन को जाके मार दो, यही ग्रीन्स का मकसद है। ये होने के बाद उसे क्लियरली जेल के बाहर निकालना बंद कर दिया गया और उसे अपने चेम्बर्स में ही रहने का ऑर्डर दिया गया। एलिसेंट ने अपने लास्ट डेज काफी मिजरी में बिताए। वो सिर्फ अपने सेप्टा और सर्विंग गर्ल्स के अराउंड रहती थी और बहुत बार रोने लगती थी और अपने आप से बात करने लगती थी। इसके अलावा उसे ग्रीन कलर जरा भी पसंद नहीं आता था। जब भी उसे ग्रीन कलर की कोई चीज दी जाती थी वो उसे जला देती थी और फाइनली विंटर फीवर नाम की एक आउटब्रेक में उसकी मौत हुई। ये काइंड ऑफ कोरोना था वेस्टरोस का जो 133 एसी में आया था। जब एमंड जिंदा था तब उसने अपने ड्रैगन वेगार की मदद से लगभग सारी फसलों को जला दिया था और इसी कारण से आने वाले साल में लोग भूख से काफी मर गए। रीच में भी हालात काफी अनस्टेबल हुए और जैसे जैसे एगॉन बड़ा हुआ उसने अपने दूसरे रीजेंट्स को निकालना शुरू कर दिया। फाइनली एंड तक ग्रैंड मेस्टर मुनकुन को निकालकर वो सॉवरेन रूलर बना, लेकिन वो काफी डरा हुआ इंसान था। आफ्टर ऑल उसने अपनी मदर को मरते हुए देखा था, वो भी इतने हॉरिबल वे से। वो हमेशा डर डर के जीता था, इसीलिए लोग उसे ब्रोकन किंग के नाम से जानते थे। फाइनली डांस ऑफ ड्रैगन का इसी तरीके से एंड आया। दोनों क्लेमेंट्स मारे गए, सारे ड्रैगन्स खत्म हो गए, बचे कुछ ड्रैगन्स थे उनकी भी डेथ सून आफ्टर हो गई और टारगैरियंस ने अपनी पीक हिट करके डिक्लाइन में जाना शुरू कर दिया। देखा जाए तो फिर भी 150 साल तक उन्होंने अपना रूल कंटिन्यू किया और फाइनली रॉबर्ट के रिबेलियन में उन्होंने एंड देखा अपना पूरी डायनेस्टी का, जो काफी जबरदस्त था और उसका स्पेशल वीडियो भी मैंने बनाया है जिसकी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये दोनों वीडियोस पसंद आए हों और रियली मैंने बहुत वर्क किया है, तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। आई नो मैं अच्छा यूट्यूबर नहीं हूँ, अपने फैंस के लिए मैं कुछ नहीं करता और काफ़ी इरेगुलर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, लेकिन आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है।
मैं ट्राई करूंगा कंटिन्यू रहने की, लेकिन जॉब आवर्स के बाद मुझे जरा भी टाइम नहीं मिलता ये करने का, सो आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। मैं और भी ऐसे वीडियोस अपनी चैनल पे लाता रहूंगा, तो मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस पे। सी यू गाइस, कैच यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।